हेलो, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही हो। आज हमारा हिस्ट्री का ये चौथा लेक्चर है। इसमें हम मेले और महोत्सव को लेके आया हूँ। मेले महोत्सव क्यों लगते हैं, मेले महोत्सव का इम्पोर्टेंस क्या है, आपको क्या सीख देते हैं। तो आपने देखा होगा मेले जो आपके स्थानीय जगह पे जहाँ पर आप रहते हैं तो वहाँ देखते होंगे मेले लगते हैं तो बहुत दूर दूर से लोग आके अपना सामान लगाते हैं। दक्षिण भारत किसी कुछ कुछ जगह इतने बड़े बड़े मेले होते हैं, वहाँ से दक्षिण भारत से भी लोग आते हैं, हरियाणा से आते हैं, पंजाब से आते हैं, हिमाचल से आते हैं, अपने कश्मीर के लोग आते हैं। तो क्या उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो परंपरा है, उनके जो लोकल प्रोडक्ट है, उनको हमको जानने का मौका मिलता है। उनसे भाषा बोली उनकी, जब वो हमसे बात करते हैं उनकी संस्कृति को समझने का मौका मिलता है। इसमें कहा दो संस्कृतियों संस्कृति का आदान प्रदान होता है, भाषा का आदान प्रदान होता है और बहुत सी चीज़ें जो हमारे स्थानीय ग्रामीण एरिया में वो अपने साथ लेके जाते हैं, वहाँ के लोगों को बताते हैं। इसमें का संस्कृति का समन्वय होता है, लोग एक दूसरे से कटते नहीं हैं। इससे जो हमारा लोकल प्रोडक्ट है उसका भी विस्तार होता है। वो जो हमारे लोकल एरिया में जो लोग आते हैं खरीदते हैं चीज़ें, वो बाहर जाके अपने बताते हैं कि मैं ये वहाँ से लेके आया। तो हमारे जो क्या ये बैकबोन भी है ग्रामीण व्यवस्था की। सबसे ज़्यादा बैकबोन आपने देखा ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मेले वगैरह लगते हैं। सबसे यूपी में सर्वाधिक मेले लगते हैं, 22,000 कुछ मेले लगते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है? मथुरा का। ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक मेले कहाँ पाए जाते हैं? मथुरा में। ये आपको नोट करने वाला फैक्ट है, ये पूछा गया है। सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं। कहाँ लगते हैं? मथुरा में। सर्वाधिक मेले कहाँ में लिखते हैं? मथुरा में। उसके बाद कहाँ लगते हैं? कानपुर में। लगभग 80 से अधिक मेले मथुरा में लगते हैं, लगभग 75 करीब मेले कानपुर में लगते हैं। तो आप लोगों की ये याद होना चाहिए, सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में, फिर कानपुर में लगते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि मेलों का महत्व क्या है, मेले क्यों लगते हैं, इनका संस्कृति का आदान प्रदान होता है। पहले क्या थी, हम लोगों का ऐसे मार्केट एरिया नहीं थे, पहले लोग मेले ही लगते थे। जैसे सर्दियों में आपने देखा होगा बहुत सी जगह ऐसे मेले लग जाते हैं जहाँ पे सर्दियों के ही प्रोडक्ट मिलते हैं। हिमाचल से लोग आके, लुधियाना से आके बस लगाते हैं, तो वो क्या है, वही यही मेले हैं एक तरह के। तो पहले देखें महोत्सव, इसमें क्या देखें? महोत्सव। तो पहले ही हमने आपको इसमें लिख रखा है कि आपको टाइम ना लगे, आपको बताते समय हमको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आप आसानी से चीज़ें समझ सकें और जल्दी स्पीड में समझ। आप जो पढ़ रहे हैं तो उसको आप मैप, या तो मैप बनाने का प्रयास करें, या तो आप आर्ट ड्राइंग मैप ले लेंगे किसी बुक शॉप पे जाके, उस पर लिखेंगे। तो जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको फास्ट रिवीजन होगा, ज़्यादा टाइम नहीं और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ साथ आपको ये भी कवर हो जाएगा कि उस एरिया किस एरिया में, कौन सा जनपद किस जगह पर है, ये भी आपको कवर होगा। अगर आपने हमारी ज्योग्राफी की सीरीज नहीं देखी, वो भी जाके हमारी ज्योग्राफी की प्ले लिस्ट बनी है यूपी स्पेशल, उसको देख लेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा धीरे धीरे। अगर आपने हमारे साथ तैयारी करना स्टार्ट किया है यूपी स्पेशल की, तो आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी कि कौन से जनपद किस एरिया में, पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण। मैंने क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें मैपिंग से ही कराने का प्रयास कर रहा हूँ, उससे आपको, क्योंकि मैपिंग से ही एक तो दो क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन बनते हैं तो मैपिंग से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें मैंने देखा है महोत्सव, इसमें आपको देखना है महोत्सव। तो पहला यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे। तो पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट महोत्सव है, जो मैंने रेड कलर से लिखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसा? ये सबसे इंपॉर्टेंट महोत्सव है, इंपॉर्टेंट। क्योंकि कल की मंदिर अभी बहुत चर्चा में था। कल की मंदिर ये बहुत चर्चा में था। ये कहाँ पाया जाता है, ये आप लोग कमेंट करिए। कहाँ पाया जाता? संभल में। संभल में खुदाई हुई थी तो वहाँ पे एक मूर्ति वगैरह मिली थी कल की भगवान की। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में, ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है एग्जाम में। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कौन सा जनपद पाया जाता है? संभल। ये कौन सा एरिया है? संभल का एरिया। कौन सा महोत्सव लगता है यहाँ? कल की, क्योंकि कल की भगवान का यहाँ पे कुछ अवशेष मिले थे, तो उसी को कल की महोत्सव वहीं लगता है। उसके बाद मेरठ, यहाँ पे कब आ जाता? संभल के इधर मेरठ। मेरठ में कौन सा महोत्सव लगता है? सरदना, क्योंकि एक सरदना तहसील है, उसी के नाम पे सरदना महोत्सव लगता है। उसके बाद मथुरा। मथुरा में लट्ठमार होली कहाँ खेली जाती है? आपको पता है, बरसाने में। तो वहीं यमुना महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है। ये कई बार, ये दोनों कई बार जो भी हमने इसमें लिख रखे हैं वो कई बार कई एग्जामों में बार बार पूछे जा चुके हैं। इसीलिए आप लोग इसको मैप के थ्रू ऐसे बना लेंगे। तो लट्ठमार होली और यमुना महोत्सव कहाँ लगते हैं? यमुना महोत्सव आपको दे देगा, आगरा दे देगा, तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। तो ये कहाँ लगता है? मथुरा में। कन्फ्यूजन होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मथुरा और आगरा किसकी नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर। तो इसमें यमुना महोत्सव कहाँ लगता है? मथुरा में। उसके बाद ताज महोत्सव, इसको तो आप लोग सही कर लेंगे क्योंकि ताजमहल आगरा में ही पाया जाता। इसमें राम बारात महोत्सव, ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है, ये कई बार पूछा गया है। राम बारात महोत्सव कहाँ लगता है? लोग इसमें चित्रकूट भी दिया होगा ऑप्शन में, अयोध्या भी दिया होगा, तो लोग कहाँ? अयोध्या मार आते हैं, क्योंकि राम राम मंदिर कहाँ पे है? अयोध्या में ही है। रामायण का संबंध किससे? चित्रकूट से है। तो लोग ज़्यादातर चित्रकूट या ज़्यादातर अयोध्या ही मार के चले जाते हैं, इतना नहीं ध्यान देते कि आगरा से इसका संबंध है। तो राम महोत्सव का संबंध किससे है? आगरा से। आप लोग भूलेंगे नहीं। राम बारात, सॉरी, राम बारात उत्सव का, राम बारात कहाँ से निकलती है? राम बारात उत्सव
आगरा में। आराम बारात उत्सव कहाँ निकलते हैं? आगरा में। आप लोग इसको नोट कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो कन्फ्यूजन क्वेश्चन होगा वही आपका एग्जामिनर रखता है आज के टाइम, आपको घुमाता है, आपको सर्किल में घुमाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाएं, वहां जाके आप गलत करें, फिर आप कहते हैं कि बहुत आसान क्वेश्चन था, मैंने पढ़ा था वो गलत हो। वो इसीलिए गलत होता है कि वो आपको ट्रैप में फंसाता है। ऑप्शन में मान लो दे देगा कि राम बारात महोत्सव कहाँ लगता है, तो आपको आगरा भी मिलेगा, अयोध्या भी मिलेगा, चित्रकूट भी मिलेगा, और मथुरा में दे देगा। तो आप ज़्यादातर लोग बच्चे अयोध्या मार के चले आएंगे, हमारा क्वेश्चन सही है। पर ये क्या है, राम बारात उत्सव कहाँ? आगरा में मनाया। सुलह उत्सव, इसे हिंदू मुस्लिम एकता का उत्सव भी कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता का उत्सव कौन सा है? हिंदू मुस्लिम एकता, ये करके पूछा गया है। हिंदू मुस्लिम एकता वाला कौन सा उत्सव? सुलह उत्सव या सुलह उत्सव, ये देगा ऑप्शन में हिंदू मुस्लिम। तो आप लोगों को याद रखना, सुलह उत्सव कहाँ? आगरा में मनाया जाता। किसके लिए जाना जाता? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। किसके लिए जाना जाता? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। उसके बाद आ जाते हैं झांसी। झांसी का नाम झांसी महोत्सव से ही है। कलिंजर आपको पता ही है, कलिंजर किसकी पहले राजधानी थी? प्रारंभिक राजधानी चांदेल शासकों की थी। मैंने आपको हिस्ट्री का लेक्चर कराया, तो उसमें कलिंजर कहाँ पाया जाता है? बांदा में पाया जाता है। ये कहाँ पाया लगता है कलिंजर महोत्सव? बांदा में लगता है। ये जो भी आपको बहुत कन्फ्यूजन है वो मैं आपको प्रयास करूंगा कि आप इंपॉर्टेंट लिखा दें, वो आप याद करके ही जाएं। उसके बाद प्रयागराज त्रिवेणी संगम का है, 3 नदियों का संगम, गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहाँ? उसी को क्या कहते हैं? त्रिवेणी। तो त्रिवेणी महोत्सव कहाँ लगता है? गंगा यमुना संगम पे। कहाँ? प्रयागराज में। पर्यटन उत्सव भी प्रयागराज में। ये वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाता है? यमुना इनके संगम पे ही, गंगा यमुना के। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि ये कन्फ्यूजन है। त्रिवेणी महोत्सव आप लोग गैस कर लेंगे। उसके बाद गंगा महोत्सव। गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गंगा महोत्सव वाराणसी में। एक तो यमुना महोत्सव, यमुना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मथुरा में। गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी में। आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी में। यमुना महोत्सव मथुरा में। उसके बाद संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में का कबीर उत्सव। संत कबीर नगर कबीर उत्सव, ये एक स्पेशल जगह है, मगहर। मगहर नामक जगह पे मनाया जाता है। मनगढ़ नामक लखनऊ महोत्सव, ये तो याद हो जाए। इसके बाद आता है कंपिल महोत्सव। कंपिल एक जगह है जहाँ पे द्रौपदी जी का मंदिर है, तो वो कहाँ पे है? फरुखाबाद में। फरुखाबाद में। फरुखाबाद में कंपिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता? फरुखाबाद में। यहाँ पे एक द्रौपदी जी का मंदिर है। द्रौपदी कहाँ से संबंधित थी? यहीं से संबंधित थी। जो राजा द्रुपद थे, वो उनकी राजधानी कौन क्या थी? काम्पिल राजधानी थी। जो 16 महाजनपद थे उसमें एक महाजनपद की राजधानी काम्पिल में थी। मैंने हिस्ट्री के लेक्चर में पढ़ा है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत आपको कन्फ्यूजन रहेगा, उसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, उसको आपको बहुत अच्छे से याद करके जाना है। एक तो हो गया यमुना महोत्सव। यमुना महोत्सव आपको याद करना है। लट्ठमार होली आप गैस कर लेंगे, बरसाना में। उसके बाद हो गया राम बारात। राम बारात उत्सव, इसको अच्छे से याद करना है। उसके बाद सोलह कुल उत्सव, कितने हो गए? 3। उसके बाद सरदना, आप लोग इसको गैस कर लेंगे क्योंकि ये तहसील ही है। कल की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। संबल, इससे अभी विवाद भी चला था। तो कितने हो गए? 1 2 3। उसके बाद कंपिल भी कई क्वेश्चन में पूछा गया, तो कंपिल महोत्सव कितने हो गए? 4। उसके बाद बिठूर, ये कहाँ? गंगा, गंगा नदी के तट पर कानपुर में। बिठूर महोत्सव कहाँ है? कानपुर में। ये भी पूछा जाता है, बिठूर। बिठूर, ये जो नाना साहब थे उसके बाद उनको निर्वासित करके कहाँ वो रहने लगे थे, अंग्रेजों ने कहाँ उनको निवास बनाया था? बिठूर में ही बनाया था। उसके बाद कलीजर आप लोग याद कर लेंगे, मार लेंगे। उसके बाद वाटर, वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल, इसको बहुत अच्छे से याद करना है। उसके बाद गंगा महोत्सव। गंगा महोत्सव और सारे महोत्सव ऐसे हैं, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ऐसे हैं जो आपको याद करना है, अच्छे से इनको याद करना। बकाया झांसी महोत्सव आपको कर लेंगे, कलिंगर महोत्सव कर लेंगे। एक सेफई महोत्सव मनाया, सेफई वो उसी नाम से है क्योंकि सेफई इटावा में, आप लोगों को पता होगा। तो जो जिस जनपद के नाम से है या उस जनपद से थोड़ा बहुत लिंक है, वो तो आप कर लेंगे। ये गंगा महोत्सव आप वाराणसी में है। तो गंगा कई जनपदों से होकर गुजरती है। अब प्रयागराज से भी के प्रयागराज में संगम, तो आप लोग प्रयागराज ऑप्शन दिया होगा कि गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता, तो उसमें ऑप्शन वाराणसी और प्रयागराज दोनों होंगे, तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। इसलिए ये जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है वो 8 10 हैं, वो आपको कंटेस्ट कर लेना है। जब हम एमसीक्यू की सीरीज कराऊंगा तो मैं उसमें ऐसे क्वेश्चन डालूंगा। अब हम देखते हैं मेले, प्रमुख मेले। प्रमुख मेले, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं समझाऊंगा तो बहुत हौच पौच हो जाएगा, आप लोगों को लगेगा कि अब इसमें क्या लिखें। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम देखेंगे प्रमुख मेलों में। प्रमुख मेलों में देखेंगे, इधर से एक तरफ देखते हुए चले। गढ़ मुक्तेश्वर मेला, ये कौन सा है? गढ़ मुक्तेश्वर मेला।
गढ़ मुक्तेश्वर मेला। ये गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है, आप लोग कमेंट करिए, किसी को पता है भाई, आवाज़ चली गई क्या? गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है, आप लोग कमेंट करिए, आवाज़ चली गई क्या? गढ़ मुक्तेश्वर मेला आप लोग बताइए। बल सुंदरी मेला ये कहाँ लगता है भाई, ये कौन सा जनपद है? आपको जनपद अच्छे से याद होना चाहिए। अगर लेक्चर नहीं देगा तो हमारा ज्योग्राफी की सीरीज है जो प्लेलिस्ट बनी उसको आप जरूर देख लीजिए। उससे आपको ज्योग्राफी के बहुत सारे फैक्ट कवर होंगे, बहुत सी चीज़ें आपको उसमें फैक्ट रटाने की कोशिश नहीं की गई, उसमें हर चीज़ मैंने मैपिंग के थ्रू समझाने का प्रयास किया है। तो बल सुंदरी यहाँ पे है बुलंदशहर, यहाँ पे क्या है बुलंदशहर, बुलंदशहर में किस जगह पे है, बुलंदशहर में। ये गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में, हापुड़ में गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है, हापुड़ में। ये गढ़ मुक्तेश्वर कई बार पूछा गया, जो पूछे गए वो मैं लास्ट में हाईलाइट कराऊँ। ये कौन सबसे ऊपरी जनपद कौन सा है, सहारनपुर, जो हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, यहीं से यमुना नदी अपने यूपी में प्रवेश करती है, तो ये यहाँ पे कौन सा है, सहारनपुर। सहारनपुर में कौन सा मिलेगा, शाकुंभरी देवी। शाकुंभरी देवी का यहाँ एक मंदिर है, जहाँ ज़्यादातर ऐसे मेले जहाँ वहीं पे लगे हैं, जहाँ पे जिस चीज़ के मेले हैं लगभग मंदिर हैं वहीं पे लगे हैं मिनिमम। तो इसमें शाकुंभरी देवी का मंदिर कहाँ है, सहारनपुर में, वहीं पे एक मेला लगता है। नौचंदी मेला कहाँ मिल लगता है, नौचंदी मेला मेरठ में। नौचंदी मेला कहाँ लगता है, यहाँ ये कौन सा एरिया है, मेरठ, मेरठ। ये कौन सा एरिया है, मेरठ। मेरठ में कौन सा मेला लगता है, नौचंदी। तो इसमें नौचंदी मेला कहाँ लगता है, मेरठ। उसके बाद सर्वाधिक मेले यूपी में कहाँ पाए जाते हैं, हमने आपको बताया था मथुरा में सर्वाधिक मेले पाए जाते हैं। 2200 से ज़्यादा मेले पूरी यूपी में पाए जाते हैं। कितने मेले पाए जाते हैं, 2200 से अधिक मेले यूपी में पाए जाते हैं। उसमें सर्वाधिक मेले मथुरा में पाए जाते हैं। सर्वाधिक मेले मथुरा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मथुरा में। 2250 लगभग मेले पाए जाते हैं। तो मथुरा में आप लोग देखें हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है, मथुरा में। कंस मेला, ये आप लोग गैस कर लेंगे, कंस, क्योंकि कंस वध किसने किया था, भगवान श्री कृष्ण ने किया था। कहाँ किया था, मथुरा में। तो आप लोग इसको गुड़िया मेला, ये आप गैस नहीं कर पाएंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, गुड़िया मेला। उसके जन्माष्टमी ये आप कर लेंगे, देव छठ मेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देव छठ मेला। उसके बाद झूला मेला, जो सावन के दिन आते हैं। आप लोगों ने देखा ग्रामीण एरिया में जो महिलाएं होती हैं वो झूला झूलती हैं और गाना गाती हैं, वही श्रावण मेला। द्रुपद मेला, ये द्रुपद मेला दो जगह लगता है, एक तो यहाँ लगता है, एक आपको मिलेगा वाराणसी में द्रुपद मेला। तो एक द्रुपद, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गुड़िया मेला, ये इंपॉर्टेंट है। देव छठ मेला, दो इंपॉर्टेंट है, बका इंपॉर्टेंट तो सारे हैं पर ये आपको कंफ्यूजन पैदा करेंगे याद करने में, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको विशेष तरीके से याद करना है। ये इंपॉर्टेंट है, गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है, हापुड़ में। उसके बाद शाकुंभरी देवी मेला, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नौचंदी कहाँ लगता है, मेरठ में। यहीं पे कौन सा महोत्सव था हमने पीछे बताया था, कमेंट करिए। उसके बाद है आगरा। आगरा में कौन सा, बटेश्वर मेला। ये कैसा मेला है, बटेश्वर मेला कैसा, पशु मेला है, पशु मेला। ये भी पूछा जाता कौन सा मेला, पशु मेला है। तो आप लोग अगर बटेश्वर दिया होगा तो बटेश्वर का मानेंगे, या तो ददरी। ये ददरी जो कहाँ पे, ये सबसे पूर्वी जिला, यहाँ से जो गंगा बाहर निकलती है, ये क्योंकि ये निकला हुआ कैसा है, सबसे यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया। वहीं पे कौन सा मेला लगता है, ददरी। ये कैसा मेला है, पशु मेला है। कैसा मेला, पशु मेला। बकाया सारे ज़्यादातर देवी देवताओं के मंदिर तीर्थ स्थान वाली जगह पे मिल लगते हैं, पर ये पशु मेला है। यहाँ पे कौन सा पशु, ऊंट, ऊंट। उसके बाद आता है गणगौर मेला। गणगौर मेला, कैलाश मेला, ये कैलाशनाथ भोले बाबा का मंदिर है, वहां लगता है। कैलाश मेला, गणगौर मेला, ये इंपॉर्टेंट है, गणगौर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जितने तीनों हैं, तीनों इंपॉर्टेंट मेले हैं आगरा के। इतना आपको याद करना ही है भाई। इतनी सारी वैकेंसी आ रही 2026 में, अगर आपने 2026 में वैकेंसी ना ले पाई तो आप फिर बेकार हैं, फिर आप पढ़ना छोड़ देना। क्योंकि इतनी सारी वैकेंसी के बावजूद अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो इसका मतलब कि आप में कमी है, सरकार में कमी नहीं है कि आप दोष देते हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही। भाई जिसकी लंबाई नहीं है उसके लिए लेखपाल बहुत अच्छी जॉब है। लेखपाल की वैकेंसी आई है भाई, लेखपाल की वैकेंसी CCC था, अब CCC भी हटा दिया गया। इसी के साथ एक लाइन कहना चाहूँगा, अगर सहूलियतें आपको अपाहिज बना रही हैं, अगर सहूलियतें आपको अपाहिज बना रही हैं तो छोड़ दो। सहूलियतें आपको अपाहिज बना रही हैं तो छोड़ दो। अगर रास्ते आपको मंजिल से भटका रहे हैं तो मोड़ दो। अगर रास्ते आपको मंजिल से भटका रहे हैं तो उनको मोड़ दो। अगर आप मेहनत छोड़कर मन्नत के धागे के भरोसे बैठे हैं, अगर आप मेहनत छोड़कर मन्नत के धागे के भरोसे बैठे हैं तो उठो और ये धागे तोड़ दो, ये धागे तोड़ दो। अगर मन्नत के सहारे बैठे हैं तो भी नहीं हो भाई, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर रास्ते में डिस्टर्बेंस हो रहा है तो वो रास्ते आप दूसरी तरफ मोड़ के चलिए। अगर जो रास्ते पे चल रहे हैं उसको आप दूसरी तरफ दूसरे रास्ते सोचिए। अगर उस रास्ते से आपको सफलता नहीं मिलती, आपको
भाई अगर हमारे साथ जुड़ना तो ऐसे आप तैयारी करेंगे तब भी आपको जीएस में अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ज़्यादातर जो भी वैकेंसी आ रही है यूपी में उनका जीएस में ही जीएस का ही खेल है। सारी वैकेंसियाँ आप देखेंगे जीएस का ही खेल है। इसके बाद जो पर्यावरण का टॉपिक है, मैं पर्यावरण 10 नंबर का है, लेखपाल में पर्यावरण 10 नंबर का है। मैं लेखपाल के पर्यावरण को इतने अच्छे से कराऊंगा जो आपके दिमाग में छप जाएगा, चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा मैपिंग के थ्रू। इसके बाद देखते हैं इसमें रामनगरिया मेला। रामनगरिया मेला ये कहाँ लगता है, यहाँ पे है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद। रामनगरिया मेला कहाँ लगता है, फर्रुखाबाद में। श्रृंगी मेला कहाँ लगता है, फर्रुखाबाद। ये दोनों कैसे मेले, इंपॉर्टेंट मेले हैं। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद, श्रृंगी मेला कहाँ लगता है, फर्रुखाबाद। सोरो मेला कुछ कुछ जगह क्या एटा में दिया है, पर कासगंज, पहले कासगंज जो जनपद है वो एटा का ही भाग था, तब इसको एटा माना जाता था। कई किताबों में भी गलत दिया, तो कासगंज, सॉरी, सोरो मेला कहाँ लगता है, कासगंज में। कासगंज में, आप लोग नोट कर लें। सोरो मेला कहाँ लगता है, कासगंज में, क्योंकि पहले सोरो जो कासगंज था वो एटा जिले का ही भाग था। अब इसको काट के कासगंज जिला बनाया गया मायावती जी की सरकार में, तो इसको सोरो मेला कहाँ करेंगे, कासगंज। कई किताबों में एटा दिया होगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई किताब पढ़ रहे हो तो आप कंफ्यूज नहीं। उसके बाद ढाई घाट मेला। ढाई घाट मेला ये कहाँ लगता है, शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर, आप लोग नोट कर लें। यहाँ पे कौन सा जनपद पाया जाता है, शाहजहाँपुर में। कौन सा, ढाई घाट मेला, ये गंगा नदी के, ये मेला ये सारे गंगा नदी के तट पर लगते हैं। सोरो मेला गंगा नदी के तट पर, रामनगरिया मेला गंगा, सिंगी रामपुर भी गंगा, ढाई घाट मेला भी गंगा नदी के तट पर मिलता है, क्योंकि गंगा नदी ऐसे गुजरती है, ऐसे ऐसे। तो ये यहाँ फर्रुखाबाद, यहाँ आना पड़ता, तो ये ढाई घाट मेला लगता है यहाँ पे गंगा नदी के तट पर ही, ऐसे सोनो मेला लगता है। उसके बाद गोकर्ण नाथ मेला, ये कहाँ पाया जाता, बलरामपुर में पाया जाता, कहाँ पाया जाता, आप लोग कमेंट करिए। गोला गोकर्ण नाथ मेला जो यूपी का सबसे बड़ा जिला है, यूपी का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी, जहाँ पे दुधवा टाइगर रिजर्व पाया जाता है। दुधवा टाइगर रिजर्व कौन सा, लखीमपुर खीरी। ये कौन सा जनपद है, लखीमपुर खीरी। यूपी का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, यहीं पे दुधवा टाइगर रिजर्व भी पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे बहराइच, यहाँ पे क्या है, बहराइच देवी शरीफ मेला। ये बहुत पूछा जाता है, इसमें देवी पाटन और देवी शरीफ में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि देवी पाटन कहाँ पे है, गोंडा में है, और ये देवी शरीफ कहाँ है, बहराइच में। बहराइच और देवी पाटन मेला, देवी पाटन जगह कहाँ पे है, गोंडा में, पर देवी पाटन मेला कहाँ लगता है भाई, बलरामपुर में। बलरामपुर में कहाँ लगता है, देवी, बहराइच में लगता है देवी शरीफ मेला। देवी पाटन मेला कहाँ लगता है, बलरामपुर में लगता है। अयोध्या में कौन कौन से मेले लगते हैं, परिक्रमा मेला। ये कौन सी जगह है, अयोध्या। अयोध्या। उसके बाद खिचड़ी मेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अभी हमारे सीएम साहब हैं। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है, गोरखपुर। किस एरिया है, गोरखपुर में। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित, आप लोग कमेंट करिए, मैंने कई बार बताया। अयोध्या किस नदी के तट पर है, ये भी कमेंट करके बताइए। ददरी मेला कहाँ है, ये बलिया। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया। बलिया से लगता है, क्योंकि मैंने आपने ऐसे अगर पॉइंट बना रखा तो आप समझ जाना चाहिए। ये कैसा मेला, पशु मेला। दो पशु मेला कौन कौन से है, दो, बटेश्वर और ददरी मेला। उसके बाद रथ यात्रा मेला और नककटैया मेला। रथ यात्रा मेला, नककटैया मेला, ये कौन सा, वाराणसी। वाराणसी में कौन सा, रथ यात्रा मेला, नककटैया मेला। उसके बाद विंध्याचल देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पाया जाता है, मिर्जापुर में। कहाँ पाया जाता है, मिर्जापुर में, वहीं से विंध्याचल मेला लगता है। मिर्जापुर, मिर्जापुर। इसमें ऑप्शन ऐसे मिर्जापुर सोनभद्र दिया होगा, तो विंध्य पर्वत का एक्सटेंशन है ये, तो आप सोनभद्र ना लगा के मिर्जापुर लगा के आएंगे। उसके बाद रामायण मेला ये देता है। रामायण मेला ये कहाँ पे पाया जाता है, चित्रकूट में। ये कई बार कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, तो कई बार पूछा गया, क्योंकि रामायण का संबंध कहाँ से है, चित्रकूट से है रामायण। पर अयोध्या भी ऑप्शन में दिया हुआ, तो आप अयोध्या लगा के नहीं आएंगे। कलिंजर महोत्सव और कलिंजर मेला सेम है, तो आप लोग कलिंजर को कर लेंगे। उसके बाद आप लोग देखेंगे प्रयागराज। प्रयागराज छूटा है, प्रयागराज में कई मेले लगते हैं। ये कौन सी जगह दी है, प्रयागराज। प्रयागराज छूट गया, तो यहाँ पे एक लगता है शिल्प मेला। शिल्प मेला। उसके बाद माघ मेला जो अभी वर्तमान में लगने वाला है। माघ मेला 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाए। उसके बाद महाकुंभ जब लगा था, महाकुंभ मेला कितने वर्ष बाद लगता है, 12 वर्ष। इंडिया में टोटल कितने जगह लगा था, 4 जगह। तो आशा करता हूँ ये हमारी वीडियो सीरीज आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को यार सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में भी, ग्रुप में भी शेयर करें। और अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कर दें, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दें, और सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। अगर कुछ गलतियाँ हो गई तो आप कमेंट में बता सकते हैं, जिससे हमें भी पता लगे मैंने इसमें ये गलती कर दी, तो नेक्स्ट वीडियो में उसमें सुधार किया जाए। जय हिंद, जय भारत।